सभी लोगों को अच्छे थॉट्स, अच्छी बातें, मोटिवेशनल वीडियोस देखना बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होती है उसका असर भी खत्म हो जाता है और जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है वैसे ही हमारे वही पुराने घिसे पिटे विचार हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। जैसे हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए वही अच्छे विचार हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं और जैसे ही हम बुक बंद करते हैं फिर वही पुराने विचार हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। करे भी क्यों ना, इतने लंबे समय से अपनी जड़ें जो मजबूत कर रहे हैं, एक भी अच्छी आदत या अच्छे विचार को अपने दिमाग में डालना बहुत कठिन है। थोड़ी सी बुक रीडिंग करने से या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। एक काम को जितना लगातार, जितने लंबे समय तक करा जाता है या कोई थॉट जितने लंबे समय तक हमारे माइंड में स्टेबल रहता है, उसका प्रभाव हमारे माइंड सेट पे उतना ही ज्यादा पड़ता है। एक दिन जिम जाकर कोई बॉडी नहीं बना सकता या एक दिन कोई बुक पढ़कर माइंड सेट चेंज नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव ही सोचे तो ऐसा संभव नहीं है। नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप अपने माइंड के चारों ओर पॉजिटिव थॉट्स की बाउंड्रीज बना लें तो शायद नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा समय तक रुकने का अवसर ही ना मिले। यह सब टाइम पर डिपेंड करता है। जो थॉट्स आपके दिमाग में जितने ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहते हैं वही थॉट्स आपका माइंड सेट बनाते हैं। आप जानते हैं जिस पार्टी का बहुमत ज्यादा होता है वही इलेक्शन जीतती है। अगर गंगा नदी में थोड़ा सा नाले का पानी डाल दिया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका उल्टा, अगर बहते नाले में थोड़ा सा पवित्र गंगा जल डाल दिया जाए तो वो पवित्र नहीं हो जाएगा। इसी तरह आप अगर ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं तो आपके मन पर थोड़ी सी बुक रीडिंग या मोटिवेशनल वीडियोस देख लेने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप ज्यादातर समय पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचते हैं तो थोड़े से नेगेटिव थॉट्स का आपके दिमाग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बुक रीडिंग एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हम अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करके पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। एक राइटर ने लिखा है, जब जिंदगी में कुछ ना समझ आए, कुछ रास्ता ना दिखे तो एक बुक उठा लेना। बुक हमें डायरेक्शन देती है, बुक हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जिससे माइंड को यूज करने की पावर को पूरी तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। अगर पॉजिटिव और एनर्जेटिक थॉट्स को हमारे माइंड में लंबे समय तक स्टेबल रखा जाए तो वो एक हैबिट बन जाएगी और वैसा ही एनवायरनमेंट भी क्रिएट होने लगेगा। सबसे ज्यादा पावर हमारे थॉट्स में होती है, तभी तो कोई रिच पर्सन अपने थॉट्स के कारण ही रिच होता है और कोई सक्सेसफुल पर्सन अपने थॉट्स के कारण ही सक्सेसफुल होता है। पुराने समय में संत, साधु, महात्मा हुआ करते थे जो हमें बताते कि लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है। लेकिन आज ऐसे लोग कहाँ, लेकिन आज भी उनके द्वारा लिखित बुक्स हैं जिनमें हमें ये सब पता लग सकता है। वह हमें खुद पता नहीं चलेगा, उसके लिए हमें उन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता है एक बुक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बुक? एक आदमी, उसने अपनी सारी लाइफ की मिस्टेक्स और उसके रिजल्ट, उनसे कैसे बचा जाए और आगे बढ़ने के रास्ते, प्रोसेस, मेथड और थिंकिंग पावर सब कुछ दे दिया होता है एक बुक के अंदर। अगर आप लोगों को सही में सक्सेसफुल बनना है, अपनी गलतियों से नहीं दूसरों की गलतियों से सीखना होगा, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ बुक से ही सीख सकते हैं। अगर खुद की गलतियों से सीखने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। मैं एजुकेशनल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एडवांस करने के लिए एडवांस नॉलेज तो चाहिए ही होगी। तो किसी भी तरह की बुक हो, इंस्पायरिंग स्टोरी हो या बायोग्राफी हो, डेली 1 घंटा, कम से कम 1 आवर रीड जरूर करना है। स्टार्टिंग आप 2 मिनट से कर सकते हैं, वो अपने आप हैबिट में चेंज होकर 1 आवर हो जाएगा। एक एक लाइन को समझकर, अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। ओनली बुक की रीडिंग ही नहीं करनी है। खाली टाइम में जो आज पढ़ा है उसके बारे में सोचना है कि कैसे हम उसे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं और उस राइटर की तरह सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। माइंडसेट के अंदर प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी की कमी को सिर्फ बुक रीडिंग से पूरा किया जा सकता है। आज ज्यादातर लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी का शिकार हैं। इसको सिर्फ बुक रीडिंग से ही दूर किया जा सकता है। गीता में भी कहा गया है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। इस दुनिया में आपकी नॉलेज के आधार पर आपका लेवल डिसाइड होता है। जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज होती है उतना ही बड़ा उसका लेवल होता है। नॉलेज के आधार पर किसी भी लेवल तक पहुंचा जा सकता है, कितना भी बड़ा गोल अचीव किया जा सकता है। अच्छे कपड़े होते हुए भी अगर नॉलेज नहीं है
तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। एजुकेशनल नॉलेज, कॉलेज डिग्री तो कई लोगों के पास है, उससे बॉडी पर्सनैलिटी तो डेवलप होती है, लेकिन आत्मा के लेवल पर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, गुड नेचर, क्लीननेस से ही डेवलपमेंट किया जा सकता है। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी कहते हैं, आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर आपके द्वारा फेंका हुआ कचरा अगली सुबह कोई अनपढ़ व्यक्ति उठाता है। मतलब असली एजुकेशन स्कूल की किताबों में नहीं मिलती, असली एजुकेशन हमें लाइफ के लेसन से मिलती है। बुक रीडिंग से हमारे थॉट्स को डायरेक्शन मिलता है, बिना डायरेक्शन के थॉट्स बेकार हैं। जब तक एक थॉट को रियलिटी में एक्शन में ना उतारा जाए तब तक वो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े महान साइंटिस्ट भी कहते हैं किसी भी काम की स्टार्टिंग एक थॉट से ही होती है। न्यूटन के सर पे एक सेब गिरा, उसके दिमाग में थॉट आया ये सेब कैसे गिरा, तो वह दुनिया को एक ऐसी पावर दे पाया जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। सेब तो रोज हजारों गिरते हैं, लेकिन एक थॉट ही है जो एक इंसान को महान बनाता है। किसी भी मशीन का लंबे समय तक उपयोग ना करा जाए तो या तो उस पर जंग लग जाती है या वो खराब हो जाती है। इसी तरह अगर दिमाग का लंबे समय तक उपयोग ना करा जाए तो उस पर भी जंग लग सकती है। इसीलिए बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक रीडिंग से ही हमारे दिमाग की जंग दूर होती है। नहाने से जैसे बॉडी क्लीन होती है, वैसे ही रीडिंग से माइंड क्लीन और फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ऊपर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नीचे हम अपने आप खुद ब खुद आ जाते हैं, वैसे ही सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अनसक्सेसफुल हम अपने आप बन जाते हैं। बुक रीडिंग एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने थॉट्स को ऊंचा और अच्छा बना सकते हैं। इसे हमें अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना लेना चाहिए। किताबें हमारी सच्ची मित्र हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बुक्स हमें कभी भी नेगेटिव थॉट्स या गलत रास्ता नहीं बता सकती, वो हमेशा ही हमें पॉजिटिव डायरेक्शन और नए सिरे से सोचने का रास्ता बताती हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, अच्छी बुक्स के पास होने से अच्छे मित्रों की कमी नहीं खटकती। जैसे जैसे मैं बुक्स को पढ़ता हूँ वैसे ही वो मुझे और उपयोगी लगने लगती हैं। कई बार हमें कई लोग कंफ्यूज नजर आते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर कैरियर को लेकर हो या फिर किसी और चीज को लेकर। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। तो करना कुछ भी नहीं है, अगर माइंड से सोचते रहोगे तो वही आंसर मिलेगा जो माइंड में इंफॉर्मेशन पहले से ही फीडेड है। इसके लिए हमें बुक को पढ़ना पड़ेगा। बुक्स हमें नया कुछ करने का नया रास्ता दिखाएंगी। कुछ ना कुछ तो नया रास्ता मिल ही जाएगा। फिर क्या, प्लानिंग करनी है और पूरी डेडिकेशन के साथ उस वर्क को पूरा करना है और सक्सेस को अचीव करना है। प्लानिंग करने के लिए अगर टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अगर रोड टू सक्सेस पता करना चाहते हो तो उसके ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना यार, ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ प्रभात।